हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे BHIC 132 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सजेशन क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। उन सभी सवालों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप सभी इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखिए। ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, और इस सेशन के बीच बीच में मैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करूंगा जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसे कि आज हम लोग BHIC 132 के जो ना क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सेशन जो है आपके लिए, पहले ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जैसे कि ये जून 2022 के टर्म एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है, और मैंने ये डेमो के रूप में आपको क्वेश्चन पेपर लिया है। और इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करूँगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्या क्या पढ़ के जाना है ताकि हम एग्जाम में बेस्ट दे पाएँ। ठीक है, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ये डेमो के लिए आपके लिए मैं प्रीवियस के क्वेश्चन लाया हूँ, और ये ऑलरेडी अपलोड है टेलीग्राम चैनल पर PDF। ओके, तो इस सब्जेक्ट का नाम आपका भारत का इतिहास, जो 300 CE से 1206 ईस्वी तक का दिया गया है इस सब्जेक्ट के बारे में, इतिहास के बारे में। ठीक है, तो इसमें जो अधिकतम अंक आपका 100 है, उसके बाद 3 घंटे का समय दिया जाता है, और इसमें नोट कहा जाता है कि इसमें 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सभी प्रश्नों के जो 500 शब्दों में आंसर देने हैं, और प्रत्येक खंड में कम से कम 202 सवालों के उत्तर देने हैं, और सभी प्रश्नों के अंक समान है। इसमें कुछ प्रश्नों की बातें पहले देख लेते हैं, उसके बाद में बताते चलूंगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, गुप्तों के राजस्व प्रशासन पर चर्चा कीजिए। गुप्तों के राजस्व प्रशासन पर चर्चा कीजिए। देखिए गुप्त साम्राज्य हो गया, ये सब जो आपके सिलेबस का ही है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता ही होगा। क्योंकि जब भी इतिहास में अगर गुप्त साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, ये सब जो लोधी वंश, ये सब जो अगर आपके सिलेबस में है, तो उससे जो कोई या तो गुप्तों का पतन कैसे हुआ, गुप्तों का राजस्व काल हुआ, गुप्तों के कोई सम्राट राजा के बारे में आपको संक्षिप्त टिप्पणी के लिए कहा जा सकता है। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए कहने की संभावनाएं बनती, संभावना ही नहीं अब तक बने हैं, और आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बनेंगे। ठीक है, और उसके अगली क्वेश्चन कहा जा रहा है, 3री से 6ठी शताब्दी CE के दौरान दक्षिण भारत की अर्थव्यवस्था का वर्णन करें। इसमें देखिए, इसमें अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के बारे में पूछा जा रहा है। तो हो सकता है कि आर्थिक बारे में पूछ दे, आपका धार्मिक बारे में पूछ दे, सामाजिक बारे में पूछ सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है, कदम्बों और बादामी के चालुक्यों की राजतंत्रीय व्यवस्था की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और देखिए मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातें कहा दे रहा हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए मैंने इस सब्जेक्ट के लिए पूरा सिलेबस को स्टडी किया है मैंने। ठीक है, उनमें से स्टडी करने के बाद जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहा था, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लग रहा था, उनको मैंने एक जगह ऐड किया। अब नोट्स बनाया, नोट्स बना के मैंने एक सेशन अपलोड कर रखा ऑलरेडी, कुछ मंथ पहले ही ये अपलोड है। ठीक है, तो वो सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ये सिर्फ क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है उसका, तो उसमें आपके पूरे सिलेबस से मैंने इंक्लूड किया है क्वेश्चन को, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अब तक के एग्जाम में उन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिले है, और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले एग्जाम के में भी उन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उस सेशन को आप जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा उसको देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट ही लगेगा आपको, तो उनको देखना बेहद ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। और जो भी मेरे ओल्ड व्यूजर्स हैं, जो मेरे पुराने व्यूजर्स हैं, उनको मेरे पे बिलीव हो चुका होगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी मेरे पे बिलीव जरूर कीजिए। ठीक है, अब तक के मैंने जितने भी सब्जेक्ट का क्लास करवाया है उनमें से मैंने बेस्ट दिया है, और आगे भी बेस्ट दूंगा, आपके लिए बेस्ट रहूँगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित वाद विवाद पर एक लेख लिखिए। और खंड 2 में कहा जाता है, सिंध पर अरब विजय और उसके परिणामों पर प्रकाश डालिए। और गुप्त काल के पश्चात की समावधि के दौरान जाति व्यवस्था पर एक निबंध लिखिए। और गुप्त साम्राज्य के बाद के समय के दौरान भक्ति आंदोलन की वृद्धि का विश्लेषण कीजिए। देखिए गुप्त काल से कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में गुप्त साम्राज्य ही इंपॉर्टेंट है। तो गुप्त साम्राज्य आप बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, तो आपका उम्मीद है कि पूरा अच्छे तरीके से कवर हो जाएगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गुप्त साम्राज्य। उसके बाद कहता है, इस पर निम्नलिखित में 2 पर टिप्पणी कहा जा रहा है, जैसे कि हर्ष के शासन के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था, उसके बाद पल्लव कला एवं वास्तुकला, और गुप्त काल के दौरान साहित्य का विकास, और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में लिंग संबंध। तो टोटल देखिए 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8 में से किन्हीं 5 सवालों के उत्तर देने हैं। ठीक है, और सभी सवाल जो है आप 20-20 अंक के हैं, तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अब मैंने जो बताया, और इन सभी सवालों को देख लीजिएगा। उसके बाद अब रिसेंट जो लेटेस्ट अभी असाइनमेंट के एग्जाम हुई थी उसके क्वेश्चन पेपर देख के चले जाइएगा। आपको मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ 100% इन्हीं में से आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आप बस इतना कर लो कि वो सेशन जो देखा मैंने बताया उसको देख लीजिए, उसके बाद असाइनमेंट के क्वेश्चन पढ़ के चले जाए, आपका उन्हीं में से सिलेबस कवर हो जाएगी। ठीक है, तो
आई होप कि ये सेशन देख के आप सभी को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हुआ होगा। तो यदि इंपॉर्टेंट लगा, अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। सेशन तो अच्छा लगा ही होगा, तो लाइक करने में कटौती ना करें, कंजूसी ना करें, ठीक है। बिल्कुल फ्री है लाइक करना। उसके बाद अगर फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कुछ संकोच है, तो बिंदास अपना कमेंट बॉक्स में भर दो कमेंट बॉक्स, कोई दिक्कत नहीं, मैं रिप्लाई दूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।